बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम हिना महमूद फ्रॉम 7th क्लास। ठीक है, क्लास अपनी बुक्स खोलें। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हाँ जी। इस यूनिट में जो हमने पढ़ा है पहले, मैं दोबारा से भी आपको रिवाइज़ करवा दूँगी। रिवाइज़ करवाने से ये है कि आपको ये सारी डेफिनेशन जो हैं अच्छे से माइंड में बैठ जाएं और आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लें। ठीक है, बार बार एक पॉइंट बताने का मतलब यही होता है कि आपको वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है ना। अब स्क्वायर के बारे में पहले हमने पढ़ा। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो, अगर हम उस नंबर को दोबारा उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो वो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट्स सेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम किसी नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर से फाइंड करें तो वो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ देखें, अगर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो हमारे पास 4 के इक्वल है, तो 4 इसका क्या है, स्क्वायर है। इसके अलावा हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम फाइंड करते हैं, उसके फैक्टर्स के जो पेयर्स जो हैं अगर वो कंप्लीट बनते हों तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह से आप देखें, इस एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के जो पेयर्स हैं वो कंप्लीट ना बनते हों तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कल भी इसकी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज करवाई थी कि इवन नंबर का जो है वो स्क्वायर भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास ओड ही आता है। अब 5 स्क्वायर है तो इसका ओड हमारे पास स्क्वायर भी ओड ही आया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये प्रॉपर्टी कल भी अगेन पढ़ाई थी, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इटसेल्फ। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका अगर हम स्क्वायर फाइंड करें, 4/25, ठीक है, आ रहा है, उसका स्क्वायर है ये, तो वो क्या है, अपने ही नंबर से क्या होता है, लेस होता है। ये आपके एमसीक्यू में भी ये पॉइंट आ सकता है, आपने इसको तैयार करना है। इसके अलावा फोर्थ जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल। स्क्वायर डेसिमल का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो वो 1 से भी लेस होगा और वो जो उसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे अपने डेसिमल से भी स्मॉलर होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था कल। बेटा स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर का ऑपोजिट प्रोसेस करते हैं। मतलब हम स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई अमाउंट है 4 = 2 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 स्क्वायर इज़ 4 है ये, तो इसका स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको कल डेफिनेशन पढ़ाई थी। अब देखिए स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट इज़ वन ऑफ द 2 इक्वल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट क्या है, 2 इक्वल फैक्टर्स के इक्वल होता है स्क्वायर रूट। वो इस तरह से, अगर हमारे पास देखिए स्क्वायर रूट 25 है तो किसके इक्वल है, 5 × स्क्वायर रूट के इक्वल है। इस तरह से ये देखिए, अगर हम इसका 5 स्क्वायर लें, ठीक है, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये =5 आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 = 5 है। अब हमारे पास जो स्क्वायर्ड अमाउंट होती है, उस स्क्वायर्ड अमाउंट में उस स्क्वायर को जब हम सॉल्व करके ख़त्म करके उसकी ओरिजिनल अमाउंट जब ले आते हैं तो वो इसका क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है। अब 25 का हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर को ख़त्म किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास 5 ओरिजिनल अमाउंट 5 आई है। जिस चीज़ का हमारे पास स्क्वायर गिवन हो हम उसी का ही स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्क्वायर रूट का हम जो साइन यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिस अमाउंट का हम स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये एक एमसीक्यू दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ये आपकी बुक में भी है और ये आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। इफ़ x इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x = y²। अब वो कह रहा है कि अगर x जो है हमारे पास कोई नंबर हो, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिखें, x = y², then x is called the square of y and y itself is called the square root of x। अब x इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ y, इसको हम रीड करते हैं, x क्या है, y का स्क्वायर है। ठीक है, और जब हम y को रीड करेंगे तो हम किस तरह से रीड करेंगे, y itself इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ x।
अब ये देखिए, अगर हमारे पास ये अमाउंट है तो y के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू स्क्वायर रूट x आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखें बेटा, स्क्वायर रूट का बस यही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें कि हमारे पास अगर कोई अमाउंट स्क्वायर में है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट में जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, उसकी ओरिजिनल अमाउंट आ जाती है जिस चीज़ का स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अब देखिए बेटा, हमने एक्सरसाइज 5.2 जो है वो स्टार्ट की हुई थी। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले पिछले वीक में कंप्लीट कर लिया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यह इस एक्सरसाइज में जो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 कल मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, इसके पार्ट 1 से लेकर 12 तक। इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फ्रैक्शंस का और डेसिमल्स का। ठीक है, अब आज का जो हमने क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसके ऊपर आज की डेट पुट कर लें। अब देखें बेटा, इसके फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो एक ही मेथड के हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन है और पार्ट 5 से लेकर पार्ट 8 तक जो है वो क्वेश्चन में डिवीजन आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कि प्रूव करें। अब पिछले पार्ट्स में जो है ना हमने सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना था, अब इस पार्ट में वो कह रहा है कि प्रूव करना है कि हमारे पास जो है ये क्या इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अब ये देखना है कि स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 36, लेकिन अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन उसने खुद मेंशन किया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ये सॉल्व करना है। तो प्रूव करना है, इसका मतलब तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, अब इसको मैं देखें रजिस्टर पर समझाऊंगी आपके। आप लोग अपने रजिस्टर जो हैं वो रेडी करेंगे, ट्यूसडे की डेट पुट करें आज की। ठीक है, क्लास वर्क, यूनिट नेम, एक्सरसाइज नेम आपने मेंशन करना है, अपनी प्रेजेंटेशन रजिस्टर पर बहुत अच्छी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। ठीक है, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रूव करना है। तो अब ये देखिए, इसका पार्ट 1 दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 36। इसकी दोनों साइड्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट दिया हुआ है और दूसरी साइड पर राइट साइड पर हमारे पास दोनों वैल्यू के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन रिपीट करना है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 36। अब क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम 9 और 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। आपने इसके प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से साइड पे भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर रफ वर्क मेंशन नहीं करना, ये आपका सॉल्यूशन में इंक्लूड है क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 9 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसके बाद 36 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। अब 36 है, इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब पहले हम स्क्वायर रूट में 9 के फैक्टर्स पुट करेंगे क्योंकि पहले 9 है। 9 के फैक्टर्स क्या थे, 3 एंड 3, वो पुट किए। मल्टीप्लाई 36 के फैक्टर्स थे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, 3 एंड 3। ये देखें, ये 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करना है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो हमने पहले इनके पेयर्स को अलग अलग कर लेना है। अभी देखें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके ऊपर हमारे पास दोनों वैल्यू के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा ही लेना है। इस इकट्ठे स्क्वायर रूट के अंदर ही हम अभी 2-3 स्टेप पर इकट्ठा ही इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके स्क्वायर बना लिए, 3 स्क्वायर, 2 ये स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब हमने इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आया, 3, 2 एंड 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड ली, उसमें स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 36 स्क्वायर रूट, अलग अलग स्क्वायर रूट है। अब प्राइम फैक्टर्स आप एक ही दफ़ा जो फाइंड कर चुके हैं वही इसमें पुट करेंगे। 9 के फैक्टर्स पुट करें, यहाँ 36 के फैक्टर्स पुट करेंगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर और यहाँ पर देखें 36 के, यहाँ पर हमने स्क्वायर्स बना लिए। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है तो उनके स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ हम अलग कर लेते हैं। ये 3 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर को अलग किया। इसके स्क्वायर रूट जो हैं वो सारे क्या होंगे, इसके साथ
कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे स्क्वायर रूट जो हैं इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 18 आया है और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास 18 है। ठीक है, हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको कंप्लीट करें बेटा। हाँ जी, देखिए बेटा, अब पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसका पार्ट 2 करना है। अब ये देखें, पैटर्न तो हमारा वही सेम आ रहा है। जब से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है हमारा वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड चल रहा है। ठीक है, तो आप जब मैं आपको पार्ट 1 करवा देती हूँ तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप बेटा अपने कॉपी पर खुद उसको करने की, सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आप खुद कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन करने की तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप सेटिस्फाइड भी ज़्यादा होंगे। अपना क्वेश्चन करने के बाद फिर आप टीचर के क्वेश्चन के साथ उसको टैली कर लें। ठीक है, तो फिर आप बोर भी नहीं होंगे, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन कर करके आप बोर भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अपने जो है ना नेक्स्ट सेम पार्ट जो होते हैं उनको नेक्स्ट खुद करने की कोशिश भी क्या करें। लेकिन मैं आप देखिए इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया। अब इसका मैं पार्ट 2 करवाने लगी हूँ। इसके बाद मैं आपको पार्ट इसका 3 या 4 में से एक करवाऊंगी। अब पार्ट 2 देखें, इसमें हमारे पास 144 × 4 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट इकट्ठा दिया हुआ है और दूसरी साइड पर जो है दोनों वैल्यूज को अलग अलग दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आप इस पर आ जाएं। इसका देखें, आपने रजिस्टर पर क्वेश्चन रेडी करना है और उसको सोल्यूशन में रिपीट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 144 × 4 है, तो हम 144 और 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें इस तरह से आप करेंगे। 4 आ रहा है, लास्ट वाले डिजिट को हम चेक करते हैं वो इवन है तो हमने उसको 2 पर ही डिवाइड करना होता है। 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। नेक्स्ट डिजिट क्या था हमारे पास, 4। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग कर लेंगे। 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब हम जब इसमें पुट करेंगे स्क्वायर रूट आपने एक ही बनाना है। 144 के जो फैक्टर्स हैं वो पुट करेंगे। ये देखिए काउंट करके क्या करें, कुछ बच्चे गलती से कोई डिजिट कम पुट कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ रहा है और 2 टाइम 3 आ रहा है। उसके बाद ये 2 और मल्टीप्लाई 2, 4 के फैक्टर्स हमने पुट किए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसके स्क्वायर्स बना लेने हैं। स्क्वायर्स बनाने के बाद उनके स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल करना है। जो वैल्यू बचेगी वो हम लिखेंगे 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। ठीक है, 24 जो है इसका जो देखें ये आंसर आ रहा है। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। इसमें हमारे पास देखें स्क्वायर रूट जो है वो 144 × 44। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर रूट उसने अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें भी वही प्राइम फैक्टर्स जो हमने पहले फाइंड किए हैं वही इसमें फैक्टर्स पुट करेंगे। 144 के मल्टीप्लाई और ये 4 के फैक्टर्स हमने पुट किए इसमें अलग। और इसका हमने स्क्वायर्स बना लेने, इस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर अलग बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम कैंसिल करेंगे तो इनको सबको अलग करके कैंसिल कर लेंगे। बाकी वैल्यूज जो बचेंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24 होगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 24 था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 24 है। हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका पार्ट। हाँ जी, इसके बाद हम इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 भी हमारे पास 3 भी वही सेम है। अब 4 भी हम वही है, पैटर्न सेम है। मैं 4 पार्ट समझाने लगी हूँ आपको। 81 × 100, 81। अब यहाँ पर देखिए 81 और 100 दिया हुआ है तो हमने 81 और 100 को इस तरह से उसके अलग फैक्टर्स लेने हैं। पहले क्वेश्चन लिख के उसको रिपीट करें। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 81 × 100। ठीक है, तो हमने 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। अब 1 आ रहा है, ओड नंबर है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता तो इसको पहले हम 3 पर करेंगे। 3 2 = 6, 2 कैरी, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। 81 के फैक्टर्स, उसके बाद 100 था, 100 के फैक्टर्स लेंगे। 2 5 = 10, 0, 2 2 = 4, 1 कैरी, 2 2 = 4, 1 कैरी, 2 5 = 10 आ जाएगा। 25 आ रहा है 5 पर, 5 5 = 25, 5 1 = 5। ठीक है, अब ये हमने फैक्टर्स 81 के पहले पुट किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 81 के फैक्टर्स हैं और 2 से लेकर यहाँ 5 तक ये 100 के फैक्टर्स हैं। 81 और 100 को हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर उसके फैक्टर्स पुट कर देने हैं। उसके बाद हम इनके स्क्वायर्स बना लेंगे। ये देखें, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। स्क्वायर्स बनाएं, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए उनके स्क्वायर्स अलग किए।
ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो सारे स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से आपने इसको कैंसिल भी करना है। 2 से कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, उसके बाद ये जो है ये 2 इससे कैंसिल और ये 3 इससे कैंसिल। ठीक है, बाकी जो वैल्यू बचेगी 3 × 3, 2 × 5, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9 और 5 2 ज़ा 10, 9 10 ज़ा 90। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे हम 81, स्क्वायर रूट 81 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें 81 के हमने पुट किए मल्टीप्लाई बाय और 100 के पेयर्स पुट किए हैं। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स बना लेंगे, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर एंड ये 5 स्क्वायर्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर्स को हमने अलग कर लिया कैंसिल करने के लिए। सारे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यू बचेगी 3 × 3, 2 × 5, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू 90। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देख लें बेटा, इसका मैंने आपको ये पैटर्न करवा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 90 आया, राइट हैंड साइड का भी आंसर 90 आया, दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो हमने यही प्रूव करना था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वल है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट देखिए पार्ट 5। इसमें हमारे पास बेटा देखें स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास पूरे फ्रैक्शन के साथ इकट्ठा दिया हुआ है 144/9। यहाँ दूसरी साइड पर उसने स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग किया है। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी के थ्रू उसने क्वेश्चन दिए हैं। अब ये प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और इसमें भी हमने मेथड क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक है, अब पार्ट 5 जो है आप इसी तरह से रेडी करेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले रहे हैं 144/9। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट इकट्ठा है, पूरे फ्रैक्शन के साथ है। 144 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। अब ये 4 आ रहा है तो 2 पर डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी और इसको 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये 144 के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट डिनोमिनेटर में 9 था, 9 के भी हमने फैक्टर्स ले लिए हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये अब स्क्वायर रूट हमने वही एक ही पुट करना है। उसमें 144 के हमने यहाँ पर ये देखें पुट किए हैं वैल्यूज़, प्राइम फैक्टर्स पुट किए हैं इसमें, और डिनोमिनेटर में 9 के पुट किए हैं। ठीक है, अब हमने इनके एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ही सॉल्व करना था। 2-3 स्टेप तक हम उसका स्क्वायर रूट इकट्ठा रखेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ये देखिए 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 3 है और 3 स्क्वायर हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इसके सारे स्क्वायर जो हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल करने हैं। तो हम इसके स्क्वायर रूट को अलग कर लेंगे सबके साथ कैंसिल करने के लिए। सारे जो हैं वो स्क्वायर रूट जो हैं वो कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, अब ये सारे स्क्वायर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे इसी तरह से। 2, ये 3 2 से कैंसिल। ठीक है, बाकी जो वैल्यू बचेगी 2 × 3। अब 3 3 से यहाँ पर देखें कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 4 है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में देखें दोनों के स्क्वायर रूट को हमने अलग अलग लिया। 144 के जो फैक्टर्स हमने पीछे फाइंड किए थे वही इसमें पुट करेंगे और 9 के अलग। अब इसके हमने स्क्वायर रूट स्क्वायर वैल्यूज़ के सारों के पेयर्स के स्क्वायर बना लिए। ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर। सबके स्क्वायर रूट को हमने अलग करना है। स्क्वायर रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ। बाकी जो वैल्यू बचेगी 2 × 2, 3 × 3, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 3 3 से कट हो रहा है। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, अब देखिए इसका पार्ट 5 किया है, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 का भी यही मेथड है। अब मैं आपको इसका पार्ट 8 करवाने लगी हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर 576/144 है, 576/144। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ के साथ इकट्ठा स्क्वायर रूट है। इसको हमने देखें कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही पार्ट 5 की तरह करेंगे। क्वेश्चन आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें आपने इनके दोनों के स्क्वायर रूट अलग ले लेने हैं। क्वेश्चन रिपीट करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे 576/144। अब 576 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ये देखें 6 आ रहा है, इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड होगा। ये 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। 8 है तो 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब देखिए 2 1 फिर 4 आ रहा है तो 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 144 नेक्स्ट हमारे पास डिजिट था 144, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं हम। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स को हमने ले लिया। अब यही फैक्टर्स हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट में ही पुट करने हैं। अब स्क्वायर रूट हमारे पास 576 के फैक्टर्स ऊपर पुट करेंगे और 144 के फैक्टर्स को हम नीचे पुट करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर आपने ध्यान से लिखना है, ज़्यादा टाइम 2 आ रहा है तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ रहा है। लिखते वक्त गलती नहीं करनी, तो आपका 6 टाइम जो है वो 2 लेना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिया और ये 3 एंड 3। उसके बाद 144 के फैक्टर जो हैं वो हम इसके नीचे पुट करेंगे। उसके बाद हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ही इसके स्क्वायर्स को बना लेना है। स्क्वायर बना ले 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास भी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम सारे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब सारे स्क्वायर रूट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे सारे स्क्वायर रूट 2 के साथ। बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी हमारे पास उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यू बची 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये देखें, ये 2 2 से कैंसिल हो रहे हैं और ये 3 3 से भी कैंसिल हो रहा है। क्या आ रहा है, बाकी बचने वाली अमाउंट 2। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग स्क्वायर रूट है। हम अलग अलग स्क्वायर रूट पुट करेंगे। यहाँ पर 576 के यहाँ पर हमने पेयर्स पुट किए और यहाँ पर 144 के जो हमने यहाँ फाइंड किए थे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इसमें पुट किए हैं। ठीक है, इनके अलग अलग स्क्वायर रूट है। राइट हैंड साइड में यही डिफरेंस है ना, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर 576 के स्क्वायर रूट के अंदर हमने उसके पेयर्स को स्क्वायर बना लिया। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर आ जाएगा। सबके स्क्वायर रूट जो हैं वो हमने क्या करने हैं, कैंसिल कर देने हैं स्क्वायर के साथ। सारे स्क्वायर रूट जो हैं वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यू जो बचेगी 2 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 3। डिनोमिनेटर में भी 2 2 एंड 3 आ रहा है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2 बचेगी। ठीक है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 2 है और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर 2 है, तो दोनों साइड्स क्या हैं, हमारे इक्वल हैं। तो ये आपका पार्ट 8 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसी तरह से पार्ट 6 और पार्ट 7 भी आप इसका सॉल्व करेंगे। इनका मेथड भी बिल्कुल सेम है।